हेलो एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। आजकल आप लोग देख रहे होंगे हमारे जो एक्स सीजीआई जो हैं चंद्रचूड़ जी, वो काफ़ी सारे मीडिया हाउसेस में, काफ़ी सारे डिजिटल जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर इंटरव्यू देते रहते हैं। अभी बहुत सारे आपने ऐसी चीज़ें देखी होंगी। रिसेंटली इसी तरह से एक जगह उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे अभी ऐसा एक जो स्टेटमेंट दिया है जिससे काफ़ी ज़्यादा जो कंट्रोवर्सीज हैं वो कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो गई हैं। नाउ यहां पर उनके द्वारा जो स्टेटमेंट अभी दिया गया है, क्योंकि आप सबको पता होगा वो जब राम मंदिर का जो फैसला दिया गया था उस बेंच के मेंबरों में से वो एक थे। उस समय पर जो पूरी तरह से सहमति से जो पूरा फैसला आया था, या फिर हम देखेंगे कि अभी उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया है ये किस तरह से डिफरेंस है। और कहीं ना कहीं अभी उनका जो ये विवादित जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आया वो इस चीज को यहां पर रिफ्लेक्ट कर रहा है कि क्या वो उस समय पर जो न्यायपालिका ने या फिर जो भी उस बेंच ने जो फैसला दिया था क्या वो उससे सहमत नहीं थे। दूसरी बात, कहीं ना कहीं जब उस समय पर सहमति से उनकी से फैसला दिया गया था तो ये कहीं ना कहीं ऐसा स्टेटमेंट न्यायपालिका की जो संवेदनशीलता है उसको भी कहीं ना कहीं पे कम करता है। ना मैं आपको यहाँ पर कुछ सिद्धांतों के बारे में बताना चाहूंगा कि कौन कौन से सिद्धांत थे जिन पर राम मंदिर में जो डिसीजन हुआ था, पूरा वर्डिक्ट आया था, किस किस पैरामीटर को कंसीडर करा गया था, और उसी पैरामीटर पर उन्होंने एक अलग तरीके से जो कोर्ट ने फैसला दिया था उससे अलग जाके एक स्टेटमेंट दिया है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। दो मुख्य चीजें हैं उन पर हम यहां पर फोकस करेंगे। एक तो हमारा कब्जे का सिद्धांत, दूसरा बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे जिनके बारे में इस यहां पर बात करी गई है। तो सबसे पहले यहां पर देख सकते हैं कि अयोध्या फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कब्जे और संभावना इनके संतुलन के सिद्धांतों पर भरोसा किया। यस, इस चीज पर तो समझेंगे, लेकिन आज जो स्टेटमेंट दिया गया है और उस टाइम की जो कंडीशन थी, उस टाइम का जो वर्डिक्ट था, उनमें अंतर क्या है, आइए उन अंतरों को समझने की यहां पर कोशिश करते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं तो हम यहां पर यह देखेंगे कि जब जो पूरा अयोध्या का विवाद था, 1500 वर्ग गज जो जमीन थी उससे संबंधित पूरा विवाद देखने को मिलता है, जिसमें राम जन्मभूमि यानी कि हिंदू पक्ष एक था और मुस्लिम पक्ष यानी कि बाबरी मस्जिद 1528 में बनी थी, ऐसा दावा किया जाता था। दोनों यहां पर दावा करते थे। अब आप लोग जानते हैं कि इसमें 5 जो न्यायाधीश हैं वो संवैधानिक पीठ यहां पर बनी थी। अब इसमें कौन कौन था, उस टाइम पर हमारे सीजीआई रंजन गोगोई जी थे, न्यायमूर्ति ऐसे बोबड़े साहब थे, और डीवाई चंद्रचूड़ जी जिन्होंने अभी जो स्टेटमेंट दिया है वो खुद अभी इसमें पूरी बेंच में शामिल थे, अशोक भूषण, अब्दुल नजीर, इन लोगों के द्वारा नवंबर 2019 में यहां पर पूरा का पूरा जो डिसीजन है, पूरा का पूरा डिसीजन दिया गया था ना। अब फोकस करते हैं सीजेआई साहब के द्वारा जो पूरा स्टेटमेंट दिया गया है, जो विवादित स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट क्या है। उन्होंने अभी कहा कि उनका जो बयान था वो ये कहा था कि मस्जिद का जो निर्माण हुआ वो एक तरह का जो अपवित्रता, उन्होंने यहां पर बताया कि वो एक अपवित्रता थी, जबकि 2019 के डिसीजन में इस चीज को नहीं बोला गया। उन्होंने कहा कि अगर मस्जिद का निर्माण वहां पर था वो ऑलरेडी अपने आप में एक अपवित्रता थी। ये डिफरेंस कैसे है, 2019 का जो फैसला आया उससे डिफरेंस कैसे है। उनका कहना है कि बाबरी मस्जिद का बनना ही हिंदू धार्मिक स्थल का अपमान था, अभी वाला जो स्टेटमेंट था उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर 2019 के जो वर्डिक्ट था उसके बारे में बात करें तो देखेंगे उस टाइम पर जो कानूनी भाषा थी उसमें सबूत, कब्जा, संभावनाओं का संतुलन, इसके बारे में भी हम बात कर रहे होंगे। ये मस्जिद का निर्माण जो था वो अपवित्र यहां पर नहीं बताया था। तो अब आप या तो ये कह सकते हैं कि कुछ उन्हें कुछ ऐसी संभावनाएं देखने को मिल रही हों, कुछ राजनीतिक हित ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से अभी उनके जो ऐसे स्टेटमेंट्स हैं वो यहां पर आ रहे हैं। अभी जो स्टेटमेंट दिया है वो उनका एक निजी विचार है और उन्होंने कहा है कि मस्जिद का बनना ही अपमान था, जबकि फैसले में ऐसी कोई चीज नहीं थी कि मस्जिद का बनना ही अपमान है। क्योंकि वहां पर जिन दो चीजों के ऊपर जो फैसला आया था वो था पोजीशन का मामला और दूसरा था जो बैलेंस ऑफ, मैंने बताया अभी आपका जो संभावना, प्रोबेबिलिटीज, इनके बारे में। अभी इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे ये कैसे अलग है और क्यों कंट्रोवर्शियल है, आइए इसको समझते हैं। तो अभी ये खुद शामिल थे इस पूरी की पूरी बेंच के अंदर और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मस्जिद का जो निर्माण है वो अपने आप में जो है वो अपमान है या फिर जो अपवित्रता है वो नहीं माना जाएगा। 2019 के फैसले की मैं बात यहां पे कर रहा हूं, और जो टाइटल का निर्धारण है वो केवल कब्जा और संभावनाओं के संतुलन पर होगा, ऐसा 2019 में बोला गया था। लेकिन अभी उन्होंने यहां पर अपने निजी विचार में चीजों को एकदम डिफरेंट बताया है। अब उनका कहना है कि मस्जिद का निर्माण ही एक तरीके से पूरी तरह से अपवित्र है। फैसले की जो असली रीजनिंग है उससे ये मेल नहीं खा रहा बिल्कुल भी, जो मैंने आपको जो सिद्धांत बताया उनसे ना। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था आप लोग जानते हैं, कलेक्टिव और एक मत से यहां पर चीजें हमें देखने को मिलती हैं, सारी चीजें जिनको यूनानिमस के बारे में हम बात कर रहे हैं, और ये खुद उसी बेंच के मेंबर भी थे। तो अलग तरह की अगर ये व्याख्या कर रहे हैं अगर उस चीज की, तो कहीं ना कहीं ये जो जजमेंट था और जो निजी राय था, ये इनमें कहीं ना कहीं एक जो अंतर है, जो गैप या फिर जो विभिन्नता है वो हमें देखने को मिलेगी, पहला क्वेश्चन।
और ये अगर ऐसा है तो ये इस न्यूट्रलिटी पर उनकी जो निष्पक्षता है उस पर सवाल उठाता है, क्योंकि कई लोग यहां पर ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या जो फैसला दिया गया था उससे वो सहमत नहीं थे, या फिर जो धार्मिक भावनाएं थी उनकी वो ज्यादा वहां पर डोमिनेट कर रही थी फैसला देते समय। तो ऐसे कई सारे जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन यहां पर रेज हो सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा यहां पर बताना चाहूंगा कि 2019 में जब ये पूरा का पूरा डिसीजन आया था, वर्डिक्ट आया था, तो उस समय पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किन किन पैरामीटर, किन किन मानकों को माना गया था इस पूरे फैसले को यहां पे देने के लिए। सबसे पहले कब्जा, इन दो सिद्धांतों को तो मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा बिकॉज इन्हीं पर पूरा डिस्प्यूट हमें देखने को मिल रहा है। पोजेशन की बात यहां पर यह होती है कि किसके पास में कौन सी चीज है, यानी कि 1857 से पहले और बाहर में जो बाहरी प्रांगण था वहां पर हिंदुओं का जो अधिकार था, जैसे राम चबूतरा के बारे में बात करें, सीता रसोई के बारे में बात करें, भंडार के बारे में बात करें, और अंदर भी जो ऐसे सबूत हैं यहां पर जो ऐसे सबूत मिले थे, इन दोनों को भी मैं आपको डिटेल में बताना चाहूंगा। बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज और पोजीशन का जो मामला है, इन दोनों को अभी थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे। कुछ जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड थे उनको यहां पर देखा गया, जैसे दस्तावेज, यात्रियों के वर्णन, रेवेन्यू रिकॉर्ड, वो हिंदू पूजा और उपस्थिति वहां पर वो लगातार बताते रहे थे, इसलिए फैसला यहां पर इस तरह का हमें देखने को मिलेगा। एएसआई रिपोर्ट के बारे में बात करें तो एएसआई की रिपोर्ट को यहां पर मस्जिद के नीचे संरचना थी ये तो माना गया, लेकिन जो मंदिर है, मंदिर विध्वंस का जो प्रमाण है वो एएसआई की रिपोर्ट थी, उसके अकॉर्डिंगली हमें यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो पूरा फैसला आया उसमें एएसआई की रिपोर्ट को बहुत ज्यादा कंसीडर यहां पर नहीं करा गया। दूसरा, धार्मिक और जो राजनीतिक दावे यहां पर लाए गए थे, तो जो मुगलों की विजय थी या फिर मंदिर का विध्वंस है वो अप्रासंगिक हमें यहां पर देखने को मिलेगा। इससे दो संप्रदायों का जो राजनीतिक युद्ध है वो यहां पर माना गया, तो इनको नहीं, यानी कि दो मेन सिद्धांत के बारे में बात करने वाले हैं, उन पर हम वहां पे डिस्कस करेंगे। कानूनी सिद्धांत के बारे में बात करें तो कानूनी सिद्धांत में टाइटल और कब्जे पर आधारित है, ये होते हैं, और इसी पर फोकस करा गया यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। और इसमें हुआ ये कि जो ज्यूरिस्टिक पर्सन है यानी कि रामलला को विराजमान करा गया अंततः उनको, और साथ ही साथ जो मुस्लिम पक्ष था उसको 5 एकड़ जो वैकल्पिक भूमि है वो वैकल्पिक भूमि यहां पर दी गई थी। जिस चीज पर मैं फोकस करना चाहता हूं कि इस पूरे फैसले में जिस पर अभी विवाद यहां पर जो बोला जा रहा है, या फिर अभी जो स्टेटमेंट आया है उनका, या फिर मैं कहूं कि जो राम जन्मभूमि के पूरे वर्डिक्ट में जिस सिद्धांत को मेनली कंसीडर करा गया था उसके बारे में बात करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ पोजेशन यानी कि कब्जे का सिद्धांत क्या होता है। तो हम देखेंगे कि ये जो कोई जमीन है या फिर कोई संपत्ति है उस पर वास्तविक नियंत्रण किसका है, उसके ऊपर चीजें डिसाइड करी जाती हैं, और इसे एक बड़े सबूत के तौर पे कंसीडर किया जाता है। अगर कोई भी पक्ष लगातार और खुले तौर पर जमीन का इस्तेमाल कर रहा है, जैसे मान लो कोई पूजा कर रहा है, खेती कर रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन बना हुआ है, तो उसका दावा यहां पर मजबूत माना जाता है। और इस पूरे मामले में आप लोग जानते हैं कि जब कोर्ट के द्वारा ये जो प्रिंसिपल ऑफ पोजेशन है इसकी यहां पर जांच करेगी, तो डेफिनेटली लंबे समय से एक जो ऐसे जो सारे के सारे सबूत हैं वो हिंदू पक्ष के साथ में हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए जो पूरा का पूरा डिसीजन है ये यहां पर दिया गया। जो कानून है हमारे, वो कानून दरअसल जो पोजेशन का सिद्धांत है उसको बहुत ज्यादा तरजीह यहां पर दी जाती है, यानी कि अगर जो कब्जा है वो मालिकाना हक का जो सबसे बड़ा संकेत है, वो संकेत हमें यहां पर देता है कि अगर कोई भी पक्ष लंबे समय तक जमीन का उपयोग करता है तो सीधी सी बात है उसी का जो हक है वहीं पर उसको जो मजबूती है वो मजबूती मिलती है। तो अयोध्या में कैसे लागू होगा, तो बाहरी जो प्रांगण था यानी कि हिंदुओं का जो कब्जा था बाहरी प्रांगण पर, वो तो निर्विवादित था, जैसे राम चबूतरा के बारे में बात करें, सीता रसोई, भंडार जो है उन सब के बारे में। और भीतरी प्रांगण में देखें तो वहां पर ये सबूत मिले थे कि पूजा पहले से होती थी, जबकि मुस्लिमों का जो एक्सक्लूसिव कब्जा था वो वहां पर सबूत में शामिल नहीं हो पाया। तो इस तरह से जो हमारा कब्जा यानी कि पोजीशन का सिद्धांत था उसको यहां पर कंसीडर कराया गया, पहला जो सिद्धांत था। दूसरा सिद्धांत था प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटीज यानी कि संभावनाओं का संतुलन। इसके बारे में बात करें क्या होता है ये, तो देखो जैसे सिंपल से सिविल मुकदमे होते हैं, जैसे जमीन, कॉन्ट्रैक्ट, संपत्ति विवाद, इनमें जो प्रमाण का मानक होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, जैसे कि क्रिमिनल केसेस होता है वैसा इसमें नहीं होता। यहाँ पे यहां सवाल यह होता है कि किसकी बात ज्यादा संभावित है। ना समझने की कोशिश करो, जो अयोध्या का पूरा विवाद था, ऐतिहासिक मामला था कि कब किस समय पर, मुगलों के समय पर यह बना था, नहीं बना था, तो ऐसी चीजों में अब सीधी ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा जो सबूत हैं सारे के सारे सबूत एग्जैक्टली हमें मिल जाएं। और जब न्यायपालिका के सामने सीधे सबूत नहीं होते तो तब वो इन सिद्धांतों का सहारा लेती है, जैसे मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। तो अगेन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसी का सहारा यहां पर लिया गया कि संभावना किसकी ज्यादा है, अगर सीधे सबूत नहीं मिलते तो किसकी संभावना सबसे ज्यादा है, जिसका सहारा यहां पर लिया गया। अगर 100% पूरे पक्के सबूत नहीं है तो अदालत यह देखेगी कि किस पक्ष की कहानी ज्यादा तार्किक और सबूतों से यहां पर मेल खाती है। अब ये क्यों जरूरी है, तो देखेंगे कि जैसे अयोध्या या फिर सैकड़ों साल पुराने कोई भी मामले हैं तो सीधा सबूत वहां पर नहीं मिल पाता, इसलिए कोर्ट को अवेलेबल जो एविडेंस होते हैं यानी कि जो उपलब्ध साक्ष्य होते हैं और साथ ही साथ जो लॉजिकल इन्फरेंस होता है उस पर फैसला देना पड़ता है। यहां पे
अब ये अयोध्या मामले में कैसे लागू होगा, तो अयोध्या का भी आप जानते हैं कि सीधे सबूत ऐसा सच नहीं मिल पाए 16वीं सदी में एग्जैक्टली हुआ क्या था, लेकिन जो हिंदुओं के पूजा और कब्जे के सबूत हैं वो लगातार वहां पर मौजूद थे और इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ साक्ष्यों में से यहां पर माना गया। जो मुस्लिमों के एक्सक्लूसिव कब्जे थे उनका सबूत यहां पर काफी कमजोर था, इसलिए कोर्ट ने यहां पर जो बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो हिंदू पक्ष के साइड में था और इसीलिए जो राम मंदिर का फैसला था वो फैसला यहां पर दिया गया। ये था पूरा का पूरा जिन मामलों की बात करी गई थी कि कौन कौन से जो बेसिकली दो मूल जो मामले हैं उनके बारे में यहां पर बात करी जा रही है। लेकिन यस, ये जो कंट्रोवर्सी है कहीं ना कहीं जो जुडिशरी है या फिर जो स्टेटमेंट है हमारे फॉर्मर सीजे साहब का, वो कहीं ना कहीं जुडिशरी की जो एक सेंसिटिविटी है, या फिर अगर आप उस बेंच में ऑलरेडी थे और अगेन आप रिटायर होने के बाद उसके कॉन्ट्राडिक्टरी कोई स्टेटमेंट देते हैं, तो ये जुडिशरी की सेंसिटिविटी पर एक बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है, बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है। ना आप बात करते हैं यहाँ पर जो अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज हैं उनके बारे में। अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज के लिए आज आखिरी जो इतना बड़ा ऑफर चल रहा था ये आज रात को ये खत्म होने वाला है। अगर आप 26 में एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको 6 महीने का आपको कोर्स मिलता है, 6 महीने का आपको फ्री मिलेगा साथ के साथ। देन हम बात करेंगे यहाँ पे जो अगर 27 के आप एस्पिरेंट हैं आपको 12 महीने के कोर्स के साथ 12 महीने फ्री और 12 महीने का फ्री और अश्योर के तहत मिलेगा। उसी तरह से 28 के एस्पिरेंट है आप तो 18 महीने का फ्री और 18 महीने का आपको अश्योर जो है वो यहाँ पर आपको मिल रहा होगा। अगर आप शुभ 50 कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आप इस मैक्सिमम डिस्काउंट को आप ले पाएंगे ना। अगर बात करें हमारे बैचेस के बारे में तो ये सारी कंडीशंस हैं, अश्योर की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। बैचेस हैं 19,999 से सारे बैचेस शुरू हो चुके हैं, आज रात तक के लिए ये ऑफर है और जो सारे के सारे बैचेस हैं 29 और 30 तारीख से सारे बैचेस यहाँ पर लाइव हो चुके हैं। ये था पूरा का पूरा मामला। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।